बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम कुछ हवाले से आपको खबरें बताएँगे। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ है, उन्होंने आज एक हंगामी इजलास बुला लिया था। किस नौइयत का इजलास था वो आज हम आगे आपको बताएंगे। पाकिस्तान में डॉलर की इस वक्त क्या कदर है और पाकिस्तान में $1 कितने रुपीज़ का मिलता है इस वक्त। आज के दिन राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। 22 जुलाई 2022 को वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बनेंगे या चौधरी परवेज़ इलाही बनेंगे। क्या IMF निगरान हुकूमत से मुआहदा कर पाएगी या नहीं। और एक खबर आखिर में हम आपको देंगे कराची के MQM कराची के जो हल्का है 245 NA, उससे कौन इलेक्शन जीत रहा है, कौन इलेक्शन लड़ेगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको हम खबर देते चलें कि जो 17 जुलाई 2022 का इंतखाब हुआ था, ज़मीनी इंतखाब पंजाब का हुआ था, जिसमें PTI ने 75% मार्जिन से जीत लिया था। दूसरी तरफ सारी PDM की जमातें थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम और दूसरी सारी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जमातें मौजूद थी। उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकस्त दी और 75% सीटें हासिल कर ली, अपने नाम कर ली। इसी हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज एक हंगामी इजलास बुलाया है। देखें, जब इलेक्शन हुआ था 17 जुलाई को, तो दूसरे दिन ही 18 तारीख को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने अलग हंगामी इजलास बुलाया था। CM पंजाब चौधरी हमजा शहबाज ने अलग एक इजलास बुलाया था और फॉरेन मिनिस्टर जो है वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी, उन्होंने एक अलग हंगामी इजलास बुलाया था। लेकिन आज के दिन जो है 19 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने एक हंगामी इजलास लाहौर में बुला लिया है पूरी PDM का, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी शरीक होने के लिए लाहौर पहुंच चुके हैं। और इससे पहले जो मीटिंग की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने हम ख्याल रहनुमाओं से कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए इस वक्त या नहीं, आम इंतखाब हमें करवाने चाहिए या नहीं। तो उसमें उन्होंने ये राय दी थी कि हमें अभी आम इंतखाब नहीं करवाने चाहिए। अगर अभी आम इंतखाब हमने करवाए तो महंगाई सर पर है, बहुत सारी महंगाई हमने कर दी है इन 3 माह में। और अब अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो फिर हमें कोई वोट नहीं देगा, हमारे जो है कैंडिडेट वो सारे के सारे हार जाएंगे। अगर हम 2 माह या 3 माह पहले अगर असेंबली डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शन में चले जाते तो फिर चांसेस थे कि हम इलेक्शन जीत लेते। लेकिन अभी हमारे इलेक्शन में जाने का कोई इरादा नहीं। अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो फिर हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे। ये कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का शहबाज शरीफ की मीटिंग में। अभी देखते हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी पहुंच गए हैं लाहौर शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में, इजलास में, जो PDM का इजलास है उसमें शरीक होने के लिए। आगे देखते हैं कि उनका लाया अमल क्या होता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि महंगाई जो है इस वक्त कितनी बढ़ी हुई है। देखें आप, जब इमरान खान साहब 9 अप्रैल की रात जिस वक्त रजीम चेंज हुआ था गए थे, उस वक्त इमरान खान साहब जो है रिज़र्व में रखे गए थे $17 अरब और इस वक्त रिज़र्व में पड़े हैं तकरीबन 7 या 8 अरब डॉलर। 3 माह में इन्होंने इतने सारे डॉलर जो हैं, इतने सारे अरब डॉलर आधे के आधे पता नहीं कहाँ घुमा दिए हैं। और महंगाई भी है जो इतनी बड़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है। डीजल की आप प्राइस जानें तो 145 रुपये थी जब इमरान खान गया था और इन्होंने 290 प्लस कर दी थी अभी। लेकिन इन्होंने इलेक्शन की वजह से, जो इन्होंने इंतखाब हुआ है उसकी वजह से 40 रुपये कम किए और पेट्रोल की प्राइस में इन्होंने 100 रुपये बढ़ाए थे और उसमें से अभी इन्होंने इलेक्शन की वजह से 18 रुपये कम किए हैं। तो अगर इस वक्त घी की प्राइस जो है वो अभी भी बहुत ऊपर है। इस वक्त महंगाई, इस वक्त जो इमरान खान साहब गए थे उस वक्त महंगाई थी 13 या 14% थी और अभी इस वक्त 32 या 33% पे महंगाई पहुंच चुकी है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, वो तो 3 बड़ी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो पिछले 30 साल से बारी बारी हुकूमतें करते आए हैं पाकिस्तान के ऊपर। और अब
जो है 2013 के बाद और 2018 के इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो लीडर था इमरान खान साहब, उसका जो बयानिया था वो बयानिया अवाम ने कबूल किया है और अवाम ने उनको अपने लीडर के तौर पर, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के तौर पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। और जिसे 2022 में जो 9 अप्रैल 2022 को रजीम चेंज ऑपरेशन के जो अंदरूनी मुदाखलत और बैरूनी साजिश की वजह से जिसे हटाया गया, उन्होंने जो पीडीएम की जमातें थी उन्होंने यही कहा कि हम महंगाई मुकाऊ मार्च कर रहे हैं। महंगाई मुकाऊ मार्च इसलिए कि महंगाई इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा कर दी थी। हालांकि आप देख रहे थे जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस 129 या $125 फी बैरल थी, पर बैरल थी, उस वक्त इमरान खान साहब ने 162 रुपये पेट्रोल लीटर दिया था, जो भी वो भी 10 रुपये और 12 रुपये कम करके उन्होंने 150 रुपये 149 रुपये फी लीटर पेट्रोल दिया था। और उसके बावजूद जो इस वक्त हुकूमत है पीडीएम की जमातों की है, यहाँ पे अभी 3 महीने हो गए हैं इनकी हुकूमत को, और इस वक्त जो आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस है वो 95 से $98 फी बैरल है। यानी आप अंदाज़ा लगा लेंगे 20% या 25% जो है महंगाई पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो है पेट्रोल को 100 रुपये कीमत बढ़ा दी है और डीजल की 140 के करीब प्राइस इन्होंने बढ़ा दी है। नून लीग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टीज़ थी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद रह गई है। आज़ाद कश्मीर में उन्हें कोई सीट नहीं देता, पंजाब में उनकी कोई हुकूमत नहीं, केपीके में तो वैसे भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद रह गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले तो पाकिस्तान पूरे में से सीटें जीतती थी, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ पंजाब में से सीटें जीतती थी और उसके बाद सिर्फ वो लाहौर से जीती थी। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाब हुआ 17 जुलाई वाला, उससे ये भी मालूम हो गया आवाम को कि जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर में भी जो उनका घर है, उनकी अपना इलाका है, उससे भी वो सीटें हार गई है। और इस वक्त नाज़रीन आपको ये बताते चले कि आज जो 19 जुलाई 2022 है और इस वक्त डॉलर कहाँ पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन जो डॉलर हुआ है वो आज हुआ है, अभी हुआ है, जो कि इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में 224 से 225 रुपये का मिल रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब ने जो 3 माह पहले डॉलर की प्राइस छोड़ी थी वो 186 रुपये थी, लेकिन आज जो है 3 माह बाद जो डॉलर की प्राइस है वो 42 रुपये बढ़कर 224 से 225 रुपये तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत ही नामुनासिब स्टेटमेंट दिया है, जो आपको हम बताते चलें कि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है इस वक्त के, उन्होंने ये बताया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अगर 22 जुलाई को परवेज़ इलाही वज़ीर अला बनने जा रहे हैं, लाजमी बात है कि उनके पास सीटें बहुत ज़्यादा हैं 188 सीटें हैं उनके पास, तो वो लाजमी बात है वज़ीर अला पंजाब बनेंगे। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर उस दिन 22 तारीख को पीटीआई और काफ लीग के कुछ एमपीए या एमपीएज हैं वो अगर नहीं आ सके तो जो है चौधरी परवेज़ इलाही वो वज़ीर अला पंजाब नहीं बन सकेंगे। और अगर ये नहीं आ सके, तकरीबन 10 एमपीए नहीं आ सकेंगे यहाँ पे, तो फिर राना सनाउल्लाह, यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो इस वक्त का जो है वज़ीर दाखिला है, जिसके अंडर में सारी एजेंसीज़ हैं, सारी जो है ताकत इस वक्त उसके अंडर में है, वो ये कह रहा है, जो पाकिस्तान पूरी की मकबूल तरीन पार्टी है और सियासी बड़ी पार्टी है, उन्हें ये कह रहा है, अपोजिशन की पार्टी है, उन्हें ये धमका रहा है कि अगर आपके बंदे वहाँ तक असेंबली तक, लाहौर असेंबली तक, पंजाब असेंबली तक ना पहुँचे तो फिर वज़ीर आला पंजाब नहीं बन पाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही। तो देखते हैं कि 22 जुलाई को क्या होता है, राना सनाउल्लाह साहब क्या करते हैं, क्या वो 5 से 10 अरकान पंजाब असेंबली को असेंबली हाल तक पहुंचने से रोक पाते हैं या नहीं, और अगर वो रोक पाते हैं तो फिर देखते हैं कि पीटीआई और काफ लीग का रद्द-ए-अमल क्या होता है। राना सनाउल्लाह या किसी भी वफाकी वज़ीर को, अपोजिशन की पार्टी को ऐसा कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता, और अगर वो रोक लेते हैं तो लाजमी बात है कि पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल होगा, और अगर नहीं रोक पाते तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही जो है सीएम पंजाब बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बन जाएंगे, और फिर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। और अगर वो चाहेंगे पीटीआई के कारकुन पीटीआई के रहनुमा जो हैं, इमरान खान साहब हैं चेयरमैन,
वो अगर चाहेंगे तो असम्बली डिसॉल्व कर लेंगे, चाहेंगे तो वो उन्हें डेडलाइन दे देंगे ताकि इस तारीख तक अगर आप असम्बली डिसॉल्व कर लें और जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर हम जो है धरना इस्लामाबाद में नहीं देंगे और फिर उस डेट को इलेक्शन अनाउंस कर दी जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो असम्बली धरना देंगे। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो सीटों की तादाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास है अभी 188, जो कि एक सीट जो है अभी उस पर रिकाउंटिंग हो रही है। PP07 रावलपिंडी की सीट पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो उस पर वो उनकी सीटें हो जाएंगी 189। और इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों की सीटें जो है मिलाकर पंजाब में वो हैं 174, और 4 सीटें उन्होंने कल जो जीती हैं 17 जुलाई के इलेक्शन में, वो मिला लें आप तो ऐड कर लें तो होती है उनकी 178। और अगर एक बंदा वो जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी अगर आप उनके साथ मिला लेते हैं तो वो बनती है 179। अभी भी 9 सीटों का डिफरेंस बन रहा है उनके बीच में। अगर राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट के मुताबिक वो 9 से 10 अफराद जो हैं PTI के वो गुम कर देते हैं या उन्हें असम्बली तक पहुंचने नहीं देते हैं या उन्हें रिज़ाइन करने पर मजबूर कर देते हैं, तो फिर मुकाबला होगा कि कौन वज़ीर-ए-आला पंजाब बनेगा, आया चौधरी परवेज़ इलाही बनेगा या फिर हमजा शहबाज जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब बरकरार रह पाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आपको बताते चलें कि जैसे आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने हर धरने में जो बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार है, वो गैर जानिबदार नहीं है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो हमजा शहबाज से भी मिलता रहा है, मुलाकातें करता रहता है और मरीम नवाज से भी वो अपनी मुलाकातें करता रहता है। सो इमरान खान साहब जो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सियासी जमात है, वो यही इल्ज़ाम लगा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए जो कि आम इंतखाबात करवाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो असम्बली में जो है धांधलियाँ कराएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों को जितवाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएंगे। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जैसे उन्होंने सारे हरबे उन्होंने इस्तेमाल कर लिए और उनको हराने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है इमरान खान वो डटा रहा और उसने यही कहा कि इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन, मैं अल्लाह के सहारे पे खड़ा हूँ, चाहे पूरी दुनिया एक साथ जुड़ जाए लेकिन मैं इनसे लड़ता रहूँगा, आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा और इन्हें NRO 2 नहीं दूंगा। तो दूसरे सारे हरबे इन्होंने इस्तेमाल कर लिए। इन्होंने ये भी किया था कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाब में हम धांधली करेंगे और इमरान खान साहब को गिरा देंगे, हरा देंगे, और फिर ये भी नहीं कर सके। और अब इनका ये नज़रिया है कि अवाम को इमरान खान साहब के खिलाफ़ कर देंगे। यह अवाम और पाका फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज है, मुसल्लह फ़ौज है, उनको खुद में आपस में लड़ाएंगे। लेकिन वो भी उनका नज़रिया PDM का और दूसरी जमातों का फेल हुआ है। तो फिर अभी ये हरबा इस्तेमाल किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम जाऊँगा और इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत का केस करूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब का कसूर क्या है, वो यही कहते रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि वो गैर जानबूझ। आपको ये भी बताना चलें कि जैसे IMF से अभी तक इम्पोर्टेड हुकूमत का मुआहदा नहीं हो सका, 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन बजट भी इन्होंने 2 से 3 बार पेश कर दिया है इन 3 माह में, लेकिन अभी तक IMF ने इनकी शराइत नहीं मानी। IMF ने बहुत सारी महंगाई करवाई, पहले इनसे पेट्रोल 30 रुपये बढ़वाया, दूसरी बार 30 रुपये, तीसरी बार 60 रुपये बढ़ाया और उससे भी ज़्यादा पेट्रोल बढ़ाया और इनसे बिजली की कीमतों में इजाफा करवाया, लेकिन अभी भी IMF इनसे राज़ी नहीं है। IMF ने इनको ये भी कहा है कि आप जो नैब कवानीन पर नज़रसानी करें, लेकिन अभी इन्होंने ये हरबा आजमाया है कि पंजाब हुकूमत भी इनसे गई, सिर्फ वफाक का वज़ीर आज़म रह गया शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा सिर्फ वफाक के रह गए हैं, इतने 22 किलोमीटर जो एरिया है उसके रह गए हैं। तो फिर इन्होंने ये हरबा आजमाया कि अगर इस वक्त निगरान हुकूमत आती है तो फिर IMF उससे मुआहदा नहीं करेगा। इन्होंने ये बयान किया था TV पे, लेकिन IMF का बयान आ गया है कि चाहे पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, किसी भी सियासी पार्टी की हो या चाहे निगरान हुकूमत केयरटेकर गवर्नमेंट हो, हम उससे मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। हम उससे जो मुआहदा करेंगे, दोनों पार्टीज़ जो IMF और पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट होगी, एक फ्रेश मैंडेट की गवर्नमेंट होगी या केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, वो दोनों मुआहदा करेंगे और जो भी होगा फैसला उस पर अमल करेंगे। नाज़रीन, आपको ये भी अभी खबर देते चलें कि MQM पाकिस्तान जो है वो
कराची में जैसे आपको पता है कि मरहूम आमिर लियाकत हुसैन खान जिसका इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उसका जो सीट है NA 245 की, उस पर MQM ने अपना उम्मीदवार खड़ा करना था, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार जो है MQM के रहनुमा थे पहले, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मैं NA 245 कराची से इलेक्शन लड़ूंगा, वो भी आज़ाद हैसियत में। और उनका जो है इलेक्शन का जो निशान है वो होगा ताला, और उस निशान पे वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनका ये भी कहना था कि मेरे MQM के भाइयों को 4 साल तक मेरी याद तक नहीं आई और अभी वो मुझे साथ देने का बोल रहे हैं, इसलिए मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। नाज़रीन, आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में अगर सियासी सूरत-ए-हाल कुछ भी हो तो लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर पाकिस्तानियों की रश लग जाती है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो। इस बार भी जब 17 जुलाई का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता तो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के झंडे लेकर लोग पहुंच गए। उन्होंने शदीद नारेबाजी की। पहले की तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर नहीं आए, उन्होंने उनका कुछ जवाब नहीं दिया, वो अंदर ही रहे। लोग वहाँ पे नारेबाजी करते रहे और वहाँ से वापस अपने अपने घरों को चले गए। आखिर में आपको ये बात बताता चलूँ कि कल जैसे इमरान खान साहब ने इलेक्शन के बाद कोर कमेटी का इजलास बुलाया था, उसमें ये तय हुआ था जो आज असद उमर साहब ने बताया है कि हम फौरी तौर पर असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, पंजाब की और KPK की, और हम इन्हें पहले डेडलाइन देंगे। और अगर उस डेडलाइन तक इन्होंने अगर इलेक्शन नहीं अनाउंस नहीं किया तो फिर हम पंजाब से होकर इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद में धरना देंगे। उसके बाद इन्हें खुद ब खुद असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप मेरा चैनल मोहम्मद खान, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें।